जाना या कॉमन कोल्ड। ठंड लग जाना या कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं, ये सर्दी की वजह से जो हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गला ख़राब होता है, तो इसको हम ठंड लग जाना कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो खरीदारी के लिए, गर्म कपड़े खरीदने के लिए, ऊनी कपड़े खरीदने के लिए एक रश लग जाता है दुकानों के ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीदारों को बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं। तो मैं पहली बात तो ये करूँगा कि जहाँ आप खुद गर्म कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे अपने बाकी गरीब भाइयों का भी ख़्याल रखें कि वो भी जो है वो ठंड से बच सकें। और गर्मियों में अगरचे हल्के-फुल्के कपड़े पहनने से और आम हालात में भी इंसान नॉर्मल रहता है। लेकिन सर्दियों में अगर गर्म कपड़े ना पहने जाएँ तो ये हमारी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, फ्लो शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ परहेज़ें करनी चाहिए। जैसे ये जो हमारे तालिब इल्म दोस्त हैं, वो सुबह मोटरसाइकिल पर निकलते हैं और अपनी वो जो जवानी मस्तानी दिखाते हुए जो है वो बगैर कुछ पहने निकल पड़ते हैं। तो ये जो हमारा हिस्सा है हलक का, इसमें बड़ी जल्दी सर्दी लगती है। और इसके अलावा ये जो हिस्सा है, इसमें भी बड़ी जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है, फिर चेस्ट पे बड़ी जल्दी सर्दी लगती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ही सर्दी का आगाज़ हो, आप अपनी कमीज़ या शर्ट के नीचे जो है वो कोई स्वेटर टाइप चीज़ ज़रूर पहन लें, ताकि सर्दी से बच सकें। एक मफलर जो है वो गले में पहनें, एक टोपी है वो सर पर लें, ताकि आप सर्दी से बच सकें। हाथों और पाँव को जो सर्दी लगती है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी कि आपके सीने पे, हल्क पे, गले पे और जो सर पे लगती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल बनते हैं। तो मोटरसाइकिल वाले तालिब इल्म हज़रात जो हैं, उनको तो एक मोटरसाइकिल किट बना कर रखनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों, ग्लव्स हों, सॉक्स हों और जो है कैप हो और मफलर हो। ये वो सारी चीज़ें वो पहन के, एक जैकेट हो जिससे वो अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकें। और जो घरों में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गर्म कपड़े जो है पहना कर बच्चों को बाहर निकालें। और ख़ास तौर पर बच्चे सुबह सुबह जो नंगे पाँव फर्श पर चलते हैं उसकी वजह से भी ये मसला होता है। तो सर्दियों के दिनों में सर्दी लग जाने के बाद फिर इससे ज़्यादा और क्रॉनिक मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे डायरिया हो जाता है, बाज़ लोगों को वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, शदीद बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो इब्तिदा में ही अगर ठंड से बच लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठंड से बचने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को तिल खिलाएँ। इसके अलावा अंडे जो है, उबला हुआ अंडा वो बहुत अच्छी चीज़ है। सूप जो है किसी भी चीज़ का, आप वेजिटेबल सूप भी हो सकता है, चिकन सूप भी हो सकता है, वो पिया जा सकता है। उसके ज़रिए से भी सर्दी से बचा जा सकता है। और नमक के गरारे, नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के उसके गरारे, हल्के गरारे किए जाएँ, नाक के गरारे किए जाएँ, तो इससे भी बचा जा सकता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, तो उनको तो ज़रूर जो है रात को सोते वक़्त हल्का और नाक के गरारे करवा के सुलाना चाहिए। सुबह उठते ही ये काम भी करें ताकि उनके नाक में और हल्क में जो सर्दी के असरात हैं वो ख़त्म हो सकें। विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेमन में बहुत ज़्यादा होता है। सिट्रस जितना भी ये जो फ्रूट है हमारा सिट्रस का, उसमें मौसम्मी है, किन्नू है, माल्टे हैं, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको आप रोज़ाना की बुनियाद पर खाएँ ताकि जो है आप में विटामिन सी जितना ज़्यादा होगा उसकी वजह से आप सर्दी से बच सकेंगे। ज़िंक सप्लीमेंट जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं, उनके ज़रिए से भी हम सर्दी से बच सकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि हम इस सर्दी के दौरान में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएँ। उसकी वजह ये है कि जब शदीद ठंडी हवा हमारे नाक से या मुँह से हमारे अंदर जाती है तो नाक के अंदर जो झिल्लियाँ हैं या हल्क में जो हमारे झिल्लियाँ हैं, मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक हमारे मुदाफ़ती सेल मौजूद होते हैं। जब शदीद ठंडक पैदा होती है तो उसमें से 50% से ज़्यादा तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम होने पर ही वो मर जाते हैं। अब जब ये जो मुदाफ़ती निज़ाम है ये ख़त्म होता है तो फिर हमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होती है। तो हमें इससे बचने के लिए ये है
कि हम क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा ये है कि हम एक जो गर्म जो है वो स्कार्फ़ जो है वो लिया जा सकता है, या मास्क जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कि इस जगह से जब हम ये गर्म मास्क इस्तेमाल करेंगे, एक तो बाहर से जर्म्स जो हैं वो हमारे अंदर नहीं जाएँगे और उन जरासीम से भी बचाव होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो नाक में और हल्क में ठंडक नहीं जाएगी, जिससे हमारा मुदाफ़ती निज़ाम डिस्टर्ब होता है, वो नहीं होगा। तो इसलिए मास्क भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार जो है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को भी लगती है, तो हमें इसकी भी एहतियात करनी चाहिए। जैसे कोरोना वायरस में एहतियात की जाती है, इसी तरीके से नज़ला, ज़ुकाम में भी हमें दूसरे से कुछ फ़ासले पर रहना चाहिए, और जो दूसरे फ़र्द ने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, उनको हम ना इस्तेमाल करें, या हाथ धो लें जब इस्तेमाल कर ली जाएँ, तो इस तरीके से भी इससे बचा जा सकता है। तो ये हैं वो कुछ एहतियातें। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से मुमकिन है। अगर आपको ठंड लग गई है, कॉमन कोल्ड हो गया है, तो आप अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें और उससे इसका इलाज करवाएँ। और अगर आपको हर सर्दियों में इस तरह का मसला होता है, तो फिर तो आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए अपने होम्योपैथिक मालिज से ज़रूर मिलें, ताकि आइंदा सर्दियों में आप आज जिस में 2-4 हुए हैं, उससे बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।